आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक गोडाउन में जो भी सामान या स्टॉक आइटम है या गुड्स है उसे किसी दूसरे गोडाउन में कैसे ले जाया जा सकता है, यानी कि हाउ टू ट्रांसफर स्टॉक वन गोडाउन टू अनदर। यानी कि एक गोडाउन में हमारा सामान रखा हुआ है, फिजिकली तो हम उसे बाय ट्रक और बाय बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, बट जब हमारे कंप्यूटर पे टैली में एंट्रीज हो चुकी हैं कि इस गोडाउन में इतना सामान है, तो उसे दूसरे गोडाउन तक कैसे ले जाया जा सकता है टैली में। ओके, तो इससे पहले हम लोग गोडाउन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी। तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि गोडाउन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सकते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमारा एक गोडाउन है आगरा में, जहाँ पर पेठा और वीट यानी कि गेहूं है और पेठा है, और दूसरा गोडाउन है लखनऊ में जिसमें राइस यानी चावल है और ऑयल है यानी तेल है। अब हमें पेठा और वीट की कुछ क्वांटिटी लखनऊ वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र करनी है और उसके साथ साथ राइस एंड ऑयल की कुछ क्वांटिटी जो है वो हमें आगरा वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र करनी है। तो ये काम हम करेंगे टैली पे। उसके लिए हम टैली ओपन कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उस्मा परवीन, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर टैली की पूरी सीरीज़ चला रही हूँ और इसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको पढ़ा दिया है, बता चुकी हूँ। अगर आपको उनमें से किसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप आगे जीएसटी वैट वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बस कुछ ही दिन में मैं वैट और जीएसटी पढ़ाने वाली हूँ। और इसके बाद मैं ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं लास्ट 12 ईयर से कंप्यूटर ही पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने ओ लेवल CCC प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह भी पढ़ाई हैं। तो टैली कंप्लीट होते ही या होने से पहले ही मैं ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट करूँगी, जिसमें पहले प्रोग्रामिंग्स पढ़ाऊँगी। तो आप लोग अगर ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप उन्हें ज़रूर प्रेफर करिएगा। और हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं गोडाउन्स में माल कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चलिए आके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हैं हम लोग अपनी टैली स्क्रीन पर और हम यहाँ पर गोडाउन बनाने के लिए पहले एक न्यू कंपनी बना लेते हैं। न्यू कंपनी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले का जो भी डेटा है उससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, Alt F3 प्रेस करेंगे और C फॉर क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से क्रिएट कंपनी कर लेंगे। तो क्योंकि हम गोडाउन ट्रांसफ़र बनाने जा रहे हैं तो हम इसका नाम गोडाउन्स ही रख लेते हैं। उसके बाद हमें और कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टेट दे देंगे सिर्फ। यहाँ पर U प्रेस करके उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। बाकी सब कुछ हमें ज़रूरी नहीं है, हम Ctrl A से इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हम लोग एक काम करते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री में जाके स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन बनाना हमने सीखा है। बट हम लोग एक काम करते हैं, गोडाउन के साथ साथ कुछ और नया भी सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और डायरेक्टली सारी चीज़ें बनाना सीखते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें परचेज ही करना होता है। तो हम परचेज में आएंगे और यहाँ पर हमने कैश सेलेक्ट कर लिया है और इसके नीचे यहाँ पर लेजर आ रहा है। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि लेजर बाद में मांगता था, तो ये चीज़ कैसे होती है, उसके लिए हम F12 प्रेस करते हैं और F12 में देखिए यहाँ पे लिखा है यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन। इसको अगर हम नो कर देते हैं
तो वहाँ पर लेजर का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। जब हम एंट्री कर लेंगे तब लेजर का ऑप्शन आएगा, और अगर हम इसको यस कर लेते हैं तो हमें वहीं पे लेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। जब हम वैट वगैरह करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कर लिया है ये, और यहाँ पर हम कैश, यहाँ पर लेजर बना लेते हैं। सबसे पहले परचेज का हमने परचेज का लेजर बना लिया है, जो कि हमारा जा रहा है परचेज अकाउंट में। उसके अलावा इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, और बाकी सब ऐसे ही छोड़ दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब सबसे पहले हम डायरेक्टली यहाँ पर राइस बना लेते हैं, ऑल्ट सी प्रेस करके। यहाँ पर हमने बनाया है राइस। अब राइस का हम कोई नाम अगर देना चाहें, जैसे हम पहले दे चुके हैं हरी पत्ती, ठीक है, ये राइस है हमारा। तो ऑल्ट सी करके हमने राइस कर लिया है इसे, और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लिया है। यूनिट्स केजी में बना लिए हमने, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर गोडाउन पूछ रहा है, तो ऑल्ट सी फिर से प्रेस करेंगे, और गोडाउन हमारा था आगरा, ठीक है। अब आगरा को हम नॉर्मली प्राइमरी में ही रख रहे हैं फ़िलहाल। इसकी क्वांटिटी है, मान लीजिए 500 केजी हमने परचेज़ किया है, और 1 केजी जो है ये आपका 120 रुपीज़ में परचेज किया गया है। इसी तरह से दूसरा हमारा है पेठा है। आगरा का पेठा बहुत फेमस होता है, तो हमने पेठा ले लिया है यहाँ पर, और इस पेठे को हम अंडर प्राइमरी ही रख देते हैं, और यहाँ पर इसे भी केजी में रख लिया हमने। एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया है, और इसे जो है आगरा के ही गोडाउन में हम डाल रहे हैं, और ये हमारा है 200 पर केजी। हमने ले लिया है 1000 केजी लिया है, और ये 200 पर केजी है, तो ये 2 लाख का हो गया है। तो ये हमारी एंट्री हो गई है। इसको एंटर करते हुए हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब दूसरा हम बनाते हैं F9 से परचेज में ही। आगरा के बाद हमारा लखनऊ में हम परचेज कर रहे थे ऑयल, तो हमने ऑयल का लेजर बना लिया है। इसे भी प्राइमरी में ही रख देते हैं, और ये लीटर में होता है, इसलिए एल और लीटर में बना रहे हैं हम इसे। एंटर किया हमने, और इसका जो गोडाउन है ऑल्ट सी से हम लखनऊ गोडाउन हमने ले लिया है, और ये हमारा एंटर कर दिया है। अब ऑयल हम कितने ले रहे हैं, 500 लीटर ले रहे हैं, और 1 लीटर का रेट है 125 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा ऑयल। और दूसरा हमारा क्या था, वीट। तो ऑल्ट सी प्रेस किया, और यहाँ वीट लिखा है। वीट हमारा केजी या कुंटल्स में हो सकता है, तो फिलहाल हम इसे केजी में ले रहे हैं। और यहाँ पर गोडाउन हमारा लखनऊ होगा, तो हमने ये लखनऊ ले लिया है, और क्वांटिटी यहाँ पर हमने डाल दी है 900 केजी, और रेट हमारा इसका वीट का होगा 30 रुपीज़ पर केजी। एंटर कर लिया हमने। तो ये तो हमने सिंपली कुछ 2 एंट्रीज पास की हैं, जिसमें हमारे पास स्टॉक आइटम आ जाए, यानी स्टॉक हमारे पास होगा तभी तो हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमें जो मेन काम करना है, इतना तो आपको आता था सिंपली, पहले भी जो हमने गोडाउन की वीडियोस बनाई हैं उनमें आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। अब नया हमें क्या करना है, एस्केप से हम बाहर आए हैं और हमें जाना है इन्वेंट्री वाउचर में। ओके, अगर इन्वेंट्री वाउचर आपको नहीं मिल रहा है किसी भी वजह से, तो हम एक काम और कर सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में रहते हुए ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो भी हमारा इन्वेंट्री वाउचर यानी कि स्टॉक जर्नल ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, सोर्स कंजप्शन, डेस्टिनेशन प्रोडक्शन। ओके, तो जिस गोडाउन में हमारे पास माल है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ से लेनी है, यानी यहाँ से हम स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं
और जिस जगह हमें भेजनी है डेस्टिनेशन, जहाँ हमें वो चीज़ पहुँचानी है, वो हमारा डेस्टिनेशन में आएगा। ओके, तो हम लेने जा रहे हैं यहाँ पर हरी पत्ती राइस था हमारा, 500 kg था, और ये हमारा आगरा के गोडाउन में है, तो हमने आगरा ले लिया है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 300 kg जो है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 300 kg जितने का हमने ख़रीदे था उतने में ही ट्रांसफ़र करेंगे, तो रेट वही रहेगा। उसके अलावा दूसरा हमारा क्या था, पेठा था, तो हमने ये पेठा ले लिया है, और ये भी आगरा के ही गोडाउन में है, तो आगरा के गोडाउन से लिया है। और ये हम कर रहे हैं 500 kg जो कि 200 रुपीज़ का था। ओके, तो ये हमने एक जगह से ले लिया है। अब इसको हम दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरी जगह कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पहले तो हरी पत्ती ले लेते हैं। हमने ये हरी पत्ती ले लिया है। अब हरी पत्ती की क्वांटिटी हमारे पास आगरा में था, तो हम यहाँ लखनऊ में अब इसको सेंड कर रहे हैं, तो लखनऊ डाल दिया है, और जितनी इसकी क्वांटिटी है वो ले लिए हमने, एंटर प्रेस कर लिया है। और उसके बाद हमने पेठा डाला है यहाँ पर, और पेठा की हमने जितनी क्वांटिटी ली थी 500 वो ले लेंगे। पहले गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये 500 kg हमने ले लिया है। अब देखिए जितना उधर अमाउंट हमने वहाँ से उठाया है उतना ही यहाँ पहुँचा दिया है, तो इस तरह से हमारा गोडाउन ट्रांसफ़र हो गया। ओके, दूसरी हम एंट्री अगर फिर से करना चाहें तो फिर से Alt F1 प्रेस करेंगे, स्टॉक जर्नल में फिर से हैं हम। और अब टिल हम क्या कर रहे हैं, लखनऊ में जो हमारा सामान है, जैसे कि ऑयल है, तो हमने ऑयल ले लिया है, और ऑयल हमारा लखनऊ के गोडाउन में है, तो लखनऊ के गोडाउन से हम 400 लीटर जो है वो ट्रांसफ़र करने वाले हैं। उसके अलावा वीट है हमारा, वो वीट जो है 900 है, तो हम यहाँ से 9 से 500 ले लेते हैं। आगरा के गोडाउन में पहुँचाने के लिए हमने लखनऊ के गोडाउन से इसको ले लिया है। ये 500 लीटर 500 kg वीट है हमारा, गेहूँ। और अब यहाँ पर हम डेस्टिनेशन में आ जाएंगे, और यहाँ पर आगरा में इसको पहुँचा देंगे। किसको पहुँचाना है, पहले वीट ले लिया हमने, वीट हमारा था लखनऊ में है और हमें आगरा में पहुँचाना है, तो हमने यहाँ आगरा लिख लिया है। और ये 500 kg है, 500 kg ले लिया है। और फिर ये ऑयल है हमारा, ये ऑयल हमने ले लिया है, और ऑयल हमारा 400 यहाँ पर आगरा के गोडाउन में हमें पहुँचाना है, इसलिए हमने आगरा सेलेक्ट कर लिया है। और ये है हमारा 400 लीटर, तो ये हमने 400 लीटर ले लिया। यहाँ पर मैंने आगे पीछे इसलिए दिया है कि आपको ये चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कोई चीज़ हमने पहले वहाँ एंटर की है, यानी ऑयल पहले दिया है तो इधर भी ऑयल पहले ही देना था। ऐसा कुछ नहीं है, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा एंट्रीज भी कर सकते हैं, और उसके बाद एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ओके, इस तरह से ये हमारी एंट्री तो पास हो गई। अब हमें देखना है डिस्प्ले में कि हमारे गोडाउन्स में जो स्टॉक था वो ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गोडाउन्स में जाएंगे हम, तो ये दोनों गोडाउन्स दिखा रहा है। आगरा में देखिए ये चारों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जबकि आगरा में अभी तक सिर्फ 2 चीज़ें ही थीं। अब यहाँ पर ये चारों का स्टॉक हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से हम लखनऊ में अगर आएंगे तो लखनऊ में भी इन चारों चीज़ों का हमें स्टॉक दिखाई दे रहा है। किसी पे भी हम एंटर करके उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, कोई चेंजेस करने हो तो वो भी कर सकते हैं। इनवर्ड यानी कि कितना था हमारे पास, आउटवर्ड यानी कितना जा चुका है, और क्लोजिंग बैलेंस यानी कितना बचा हुआ है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करिए, और हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।